हेलो, हाय एवरीबॉडी सर। टुडे सर हम आए हैं आज फिर साना इलेक्ट्रिक गैलरी में। आपका वेलकम है। हम पे इवोलेट गाड़ियों की डीलरशिप है। तो सर टुडे वी विल टॉक अबाउट न्यूज़ दैट टुक द होल सोशल मीडिया बाय द स्टॉर्म सर। वो है एक ऐसी न्यूज़ जो हर आदमी इस वक्त देख रहा है, सर्च कर रहा है यूट्यूब पे। वो है ओला की गाड़ी में आग लग चुकी है। द ओला इज़ ऑन फायर लिटरली सर। ऐसा होता है सर, ओला की जो गाड़ियां हैं, एक तो इन्होंने सर्दी के टाइम पे लॉन्च करी थी और उसमें भी बहुत सारे हीट के इशू आए थे गाड़ियों में। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अब गर्मियों का सीज़न आ गया है और एक गाड़ी जो पुणे में खड़ी थी, बाहर एक शॉप के बाहर खड़ी थी, गर्मी की वजह से जो है उसमें आग लग गई थी। उसका वीडियो जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो सर ऐसा था कि ओला की गाड़ियों में दरअसल एक लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन नहीं है। गाड़ी में जो है आपका सिर्फ एयर कूलिंग है, जो इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जब ओला की स्कूटर हाइपर मोड पे चलते हैं तो वो ओवर हीट हो जाते थे। आपको गाड़ी 15-20 मिनट खड़ी करनी पड़ती थी और उसके बाद आप गाड़ी चलाते थे। दरअसल अब गाड़ियाँ इन्होंने लॉन्च करी थी सर्दी के टाइम पे, तो सर्दी के टाइम पे लॉन्च करी तो ओवर हीटिंग का कोई इतना इशू सामने नहीं आया था। लेकिन अब जो है गर्मियों का सीज़न आ गया है, इस समर टाइम सर लोग अपनी गाड़ियाँ चलाते ही हैं। तो क्या होता है सर, गाड़ी में आपका जो थर्मल रनवे होता है, जब उसको कोई बैटरी रीच कर लेती है तो उसमें एक आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है, जो एक बीएमएस सर्किट में आग लग गई थी ओला में, पूना की गाड़ी में। तो मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके काफ़ी सारे वजह रहते हैं, जैसे कि आपकी जो बैटरीज हैं उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी हो, उसके वजह से जो होता है कि आग लगने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या तो फिर आपका जो सेपरेटर लगा होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स को अलग करता है, अगर वो किसी भी वजह से जैसे आउट ऑफ प्लेस हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है या आग लग जाती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड आपस में जो होते हैं वो एक कंबशन टाइप का सिस्टम जनरेट करते हैं, उससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा। दीज ऑल आर द एडवाइसेस दैट आई वांट टू गिव टू यू ऑन दिस वीडियो सर। इफ़ यू आर ड्राइविंग सर ओला व्हीकल, अगर आप ओला की गाड़ी चलाते हैं तो सर कृपया इसको गर्म जहाँ पे धूप में ना खड़ा करें गाड़ी को दरअसल आप छाँव में खड़ा करें। इसको ओवर हीट होने ना दें। हाइपर मोड का लेस यूज़ करें, क्योंकि सर हाइपर मोड में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रही है ओवर हीटिंग की, क्योंकि इन गाड़ियों में लिक्विड कूलिंग नहीं दी गई है। और सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने गाड़ी, आपकी जो व्हीकल है ओला की व्हीकल, आप उसको अगर चार्जिंग पे लगाते हैं तो कृपया सर गाड़ी जैसे आप चला के लाते हैं तो 30 मिनट्स के बाद उसको चार्जिंग पे लगाएं। और गाड़ी अगर आपने चार्जिंग पे लगा रखी है तो कम से कम 30 मिनट्स का टाइम दे उसकी जो बैटरी है उसको कूल डाउन होने के लिए। उसके बाद आप इन गाड़ियों को चलाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ओला की गाड़ियों में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही है। कभी तो कोई पैनल टूटे हुए हैं, कभी गाड़ियाँ रिवर्स मोड में अपने आप चली जाती हैं, इनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, बीएमएस सर्किट में दिक्कत है। तो सर मैं आपको ये हिदायत देना चाहूँगा कि सर कृपया अपने ओला का थोड़ा सा ख्याल रखें। थोड़ा सा सर आप विजिलेंट रहें इन चीज़ों को लेके, और जिससे आपको इन चीज़ों की दिक्कतें ना हो। बाकी सर ओला इज़ अ ग्रेट व्हीकल टू सर। लोग कहते हैं कि इस सेगमेंट में गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो होनी चाहिए थी वो अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी तक, क्योंकि रोज़ की अपग्रेड निकल रहे हैं। तो सर मैं ये कहूँगा कृपया अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। कृपया अपना जब भी अपना व्हीकल चलाएं तो सर ये पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलें कि इन गाड़ियों में इतनी दिक्कतें आ चुकी हैं। तो एज अ पॉइंट ऑफ योर सेफ्टी सर आप ज़रा थोड़ा सा इस गाड़ी को धूप से, गर्मी से बचा के रखें। सर प्लीज़ बी कंसिडरेट अबाउट योर सेफ्टी सर एंड योर सिक्योरिटी। बाकी हमारे भी इवोलेट गाड़ियों के हाई स्पीड मॉडल आने वाले हैं जो जून से लॉन्च होंगे। जून से उनकी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सर अपना ख्याल रखें। हम आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो पे सर। थैंक यू।